बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है जो भी फ़ैसले सुबह से शाम तक हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो हमारे नहीं होते। उनमें से अक्सर फ़ैसले जो होते हैं ना, हम लोगों के प्रेशर में आके कर रहे होते हैं। हम लोग जो है ना, किसी को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं कि वो क्या कहेगा, फ़लाँ को बुरा लग जाएगा। हकीकत ये होती है कि हम सब किसी न किसी के कंट्रोल में होते हैं, किसी न किसी के प्रेशर में होते हैं और किसी न किसी की इज़्ज़त ही रख रहे होते हैं। और हमको जो है ना, सिर्फ़ किसी का ख़्याल नहीं होता ना, तो वो हम खुद होते हैं। हम लोगों को ये लग रहा होता है कि ये वो नाराज़, ये नाराज़। भाई कहाँ की नाराज़गी, कहाँ का दुख, कहाँ की तकलीफ़, खुद को देखें, खुद को अहमियत देना शुरू करें, खुद को अपने आप को जो है ना, अपनी जो है ना प्रेफ़रेंस अपने आप को खुद दें, ताकि आप जो है ना इज़्ज़त वाले बन सकें खुद की नज़रों में। और आप जो है ना, इसके बदले क्या हो रहा होता है, आपका नुकसान हो रहता है होता है, ठीक है ना। आप जो है ना, अगर 2 घंटे पहले भी आपने अगर कोई गलत फ़ैसला किया ना, यकीन करें पूरे 2 घंटे आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई मैंने उसकी वजह से ये कह दिया और ये बात कर दी या ये बात मान ली जो मैंने नहीं करनी थी। और उस लम्हे को तो आप जो है ना पुरसकून हो जाते हैं अगले बंदे को खुश करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप होश में आते हैं ना, होश में हम नहीं होते। जब होश में आते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि भाई मैंने कितनी बड़ी चवल मारी है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपको याद है कि मतलब कि अगर कोई आपको गाली देता है, ठीक है, कोई आपको बुरा भला कहता है, तो आप किस तरह का रद्द अमल देते हैं। हम लोगों का मुंह लाल पीला नीला हो जाता है, ठीक है, और हम लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि इसने मुझे गाली दी है। अभी देखें कुछ मतलब कि घंटों पहले की बात है, ये इकरारुल हसन वाला केस, कितना उसने कोई बदतमीज़ी की है, कितनी बदतमीज़ी की है। अब यहाँ पे क्या था, ये था कि एक बंदा है, ठीक है, वो एक बात कर रहा है कि इसका फ्यूचर फवाद अहमद की तरह का होगा, और उसने ये चीज़ अपने दिल पे ले ली और उसने इतना गंदा रिएक्ट किया, इतना गंदा रिएक्ट किया कि पूरी दुनिया उसको थू थू कर रही है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि उसका जो कंट्रोल था उस लम्हे वो उस बंदे के हाथ में था जिसने उसके बारे में बात की, और उसने उसको इतना सर पे चढ़ाया, इतना सर पे चढ़ाया, मतलब कि आप ये सोचें कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था और वो अपने आप को गंदा कर रहा था। सोचें ज़रा, मतलब बज़ाहिर तो वो उसको लग रहा था ना कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ये खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था, वो खुद को गंदा कर रहा था। और वो इतना कोई गंदा हुआ है, पूरी दुनिया उस पर ना लानत कर रही है। जो मतलब कि उसका जो रवैया था ना, वो बहुत ही गंदा था और इतना हकीर समझ रहा था। मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे। भाई तुम्हारे अकेले के टैक्स के पैसे नहीं थे, पूरी कौम के टैक्स के पैसे, ठीक है ना। तुम अकेले जो टैक्स देते हो, मतलब कि वो कितना होता होगा। एक तो तुम देते ही नहीं होगे क्योंकि ज़ाहिर है तुम्हारे बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जो है ना अपनी सीधी कर लेते हैं, दुम दबा के निकल जाते हैं और कोई टैक्स टुक्स नहीं दे रहे होते। मेरा टैक्स, मैं, मतलब उसकी हर चीज़ में मैं थी। ऐसा बंदा कहाँ जाके मतलब कि उसका फ्यूचर क्या होगा। वो इमरान खान के साथ मुकाबला करता है। इमरान खान इतने कोई सख्त सवाल लोग उससे कर रहे होते हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई थोड़ी सी तीली लगाता है ना, तो जो हम भड़कते हैं, जो पेट्रोल होता है, जो मिट्टी का तेल जैसे कुछ छिड़क देता है ना, और जो आग लगती है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो अगले बंदे के हाथ में है, ठीक है। उसने गाली दी, उसने जो भी बात की, उसने जो ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा रिएक्ट किया कि मतलब कि उसका दिल चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसको इस वजह से चुप, मतलब कि उसका हाथ रुका हुआ होगा कि उसको पता था कि मीडिया होता है, लोगों के पास आम मोबाइल होता है और ये इंटरनेट पे चढ़ जाएगा। मुझे लगता है वो उसको बना के रख देता, उसको कुट देता, अगर उसको ये वाला सीन उसको दिमाग में ना होता कि भाई जो है ना लोग वीडियो बना लेंगे और मेरी जो है ना और ज़्यादा जो है ना बेइज्जती हो जानी। वरना वो उसको उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसको जो है ना मार देता, 2 लगा देता। तो आप जो है ना, जब भी कोई गलत बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कोसना होता है ना खुद को। तो मैं ये समझा रही हूँ कि आप जो है ना अपना कंट्रोल जो है ना अपने हाथ में रखें, ठीक है ना। हम लोग दूसरों की तारीफ़ से खुश हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरों की गाली से हमें तकलीफ़ होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंट्रोल है ना, वो अगले बंदे के हाथ में है। तो ये वाली जो चीज़ प्रैक्टिस करें। 90% लोग जो होते हैं ना, 90% लोग वो रिएक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे इसने किया रिएक्ट, लेकिन इसने बहुत शिद्दत से कर दिया। इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम में से मेजॉरिटी लोग जो होते हैं ना, वो इसी तरह के ही होते हैं। हम लोगों को जल्दी तीली लग जाती है, हम लोगों को जल्दी खुशी हो जाती है। झूठी तारीफ़ अगर वो करना है, कितनी प्यारी, कितनी हसीन, इसमें बहुत तमीज़ है, इसमें बड़े मैनर है, इसकी मतलब कि फैशन सेंस बहुत अच्छी, इसके जूते कितने प्यारे, इसके कपड़े कितने प्यारे हैं। भाई हम लोग फूले नहीं समाते, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती कि ये फेक है, ठीक है। और ये जो है ना हमें हाथ में करने की कोशिश की जा रही है और हमें पागल बनाया जा रहा है। तो दूसरों को इशारों पे चलने से बेहतर है कि आप अपने इशारों पे चलें, ठीक है। दूसरों को इशारों पे मत नाचें,
खुद को न चाहें, मतलब खुशी में न चाहें, खुद को समझदार बनाएं फिर न चाहें, ठीक है ना। ये वाली बात गलत होती है कि आपका कोई बटन दबाए और आपको जो है ना गुस्सा चालू हो जाए और किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी और आप खुश हो गए और ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आए तो आप डिप्रेशन में चले गए। भाई ये क्या सीन हुआ, ठीक है। ये जो है ना मेरे हाथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है और ये इतनी कोई मौसम चेंज हो गया था तो मैं जो है ना ये पड़ा था और ये अजीब सी इसके अंदर ना स्मेल आनी शुरू हो गई गर्मी की वजह से। तो मैंने सोचा कि इसको खा लो या कहीं इधर उधर बांट बूंट देते हैं बच्चों में। तो बच्चे आए हुए थे, वो खेल रहे थे, दो दो तीन तीन दाने पीस मैंने दिए और मेरी तो हर चीज़ हो गई ख़त्म, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब रखने से बेहतर है कि आप बांट दो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इन बच्चों को भी मतलब कि यही बात समझा रही थी, ये एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में ये टॉपिक भी इसी तरह का चल रहा था, मेरी गाड़ी है मैं चलाऊंगा, तुमने पीछे की मैंने आगे की, मतलब ये इनकी बहस हो रही थी ना। तो मैं चूँकि इसी टॉपिक पे बात कर रही थी कि मतलब आप लोग जो है ना एक दूसरे को इग्नोर किया करो। अगर तुम्हारी गाड़ी थोड़ी पीछे है तो उसकी आगे है तो थोड़ी देर बाद तुम अपनी आगे कर लो। तो ये चीज़ मैं इनको समझा रही थी और वो मतलब कि घर बना रहे थे, तो छोटी छोटी बात पे मतलब बहस। अच्छा, हम लोगों की ईगो कहाँ से आ जाती है, हम लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, हम लोगों को आग क्यों लग जाती है, हम लोग मतलब कि इतना अपने आप को हाई फाई ऊपर क्यों समझ रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बाकी सारी दुनिया कीड़े मकोड़े हैं और हम ही सिर्फ सबसे बेहतर हैं और हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस तरह का जो तकब्बुर होता है ना, इस तरह का जो गुरूर होता है ना, वो खाक में ही मिलने के लिए होता है और उसका कोई भी एंड नहीं होता। मतलब कि आप अगर थोड़ी देर के लिए किसी को काबू कर लेते हैं या थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ी इज्जत मिली हुई है ना, तो उसमें आप आजिज़ी करें। इसका यही मतलब है कि ये नहीं कि आप आसमान को छूने लग जाएं और आप जो है ना दूसरों की माँ बहन कर रहे हैं और किसी को भी मतलब कि खातिर में न ला रहे हो, ये गलत बात होती है और आप जो है ना दूसरों को बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे होते। अच्छा, मैंने आज मार्केट भी जाना था, मुझे जो है ना मैंने एक दफ़ा पेंट लिए थे और वो मैंने जो है ना अपने कपड़ों पे किए थे और वो मतलब कि पेंट किया था मैंने छापा करवा के। तो वो इतना कोई अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट था, वो मैंने आपको कभी नहीं दिखाया। लेकिन मैंने जो है ना एक लॉन का मेरे पास कुर्ता है तो वो प्लेन है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना कढ़ाइयों शढ़ाइयों से बेहतर है कि मैं जो है ना उसके ऊपर पेंट करती हूँ। तो मैं ये बच्चे को कह रही थी कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो वो ऐसे मुझे चिढ़ा रहे थे, मतलब उनको लग रहा था मतलब ये भी एक सीन होता है, सोचें ज़रा आप ना कि मतलब वो कह रहा था मैं आती हूँ, वो कह रहा था मैं आती हूँ। मतलब मुझे इस तरह की अमाम और बारात लेके नहीं जानी थी, मुझे एक आध अक्लमंद बच्चा लेके जाना था। लेकिन उनको मतलब मैंने जब कहा ना मेरे साथ कौन आएगा, तो ये कह रहे हैं मैं कर रहे हैं। तो इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे और मैं जो है ना उनको चुप करा रही थी कि भाई मुझे इस तरह की बारात नहीं लेके जानी, मुझे एक बच्चा लेके जाना है, ठीक है। वैसे मैं अकेली भी चली जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसी बस पता नहीं क्यों मैं ये चवल मार बैठी, मुँह से निकाल बैठी। तो वो मुझे है ना स्टेप करा करा के दिखा रही थी कि ये देखें भाजी मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, तो आप मुझे अपने साथ लेके जाएं। तो मैं जो है ना देख रही थी, मैंने कहा ऐसे ही मतलब कि होता है ना, मतलब कि एक जान छुड़वाने के लिए मैंने कहा जो सबसे बेहतर करेगा ना तो मैं उसको साथ लेके जाऊँगी। तो वो मैं इनको ज़रा चेक कर रही थी। अच्छा, मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे ना काम भी काफ़ी ज़्यादा है और मैंने जो है ना वो पेंट लेने हैं और मुझे जो है ना, अच्छा पता है कि शॉप वाले मुझे कहते हैं कि बाजी ये जल्दी जल्दी ले लें, तो इसके बाद जो है ना ये किसी के ऑर्डर पे आए हुए हैं तो फिर मैंने जो है ना उनको देने हैं। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं होती। तो मैंने बड़ी सब्र तहम्मुल से काम लिया, तो मुझे उसकी बात की समझ आ गई। मैंने कहा ये मुझे उल्लू का पट्टा बना रहा है कि ताकि मैं इसकी पेंट ले लूँ और कोई ऑर्डर शॉर्डर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ले ही आती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, वाइट कलर की ऑफ वाइट कलर की शर्ट है, तो मेरा तो ब्लैक में इसके साथ बहुत कॉम्बिनेशन कर चुकी हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ डिफरेंट सा करूँ ना, मतलब कलरफुल सा करूँ। तो बहरहाल मैं पेंट वाली शॉप पे जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जनाब जी पेंट चेक करूँगी, मतलब कौन कौन सा बेहतर है, कौन कौन सी मतलब की चीज़ उसके ऊपर सूट करेगी। अच्छा, वाइट के ऊपर ना हर कलर सूट करता है, वाइट की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी रंग उस पर लगाओ ना, काला लगाओ, नीला, पीला, पिंक, रेड, सारे फिरोजी उसी पे जचते हैं। मतलब एक होता है ना जैसे एक मतलब उस पे काम करना आसान है, वाइट कलर के ऊपर खेलना बहुत आसान होता है। तो ये मैं उस शॉप पे आ गई थी और यहाँ पे मुझे लेसिस, इलास्टिक, बटन, अच्छा जो भी मैं चीज़ देखती हूँ मुझे लगता है मेरे काम के जो भी, मतलब ये भी एक लालच होता है क्योंकि मुझे ना शौक बहुत है इस तरह की चीज़ों का। और गर्मियों में तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही मतलब कि मेरे अंदर ये चीज़ भड़क रही होती है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी। अच्छा, ये जो कलर थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे 3 शेड कम से कम चाहिए थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ ना, ये मैंने पहले भी लिए थे, ठीक है ना, तो मैंने 2 लिए थे शायद। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं 3 4 5 ले लूँ, लेकिन मेरी जो है ना जेब में इतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 3 ले लेती हूँ। मुझे फ़िरोज़ी कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैरून अच्छा लग रहा था और मैं जो भी देखती थी मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब मैं इनका कॉम्बिनेशन कैसे करूँ, क्योंकि इसको खोल नहीं सकते थे, चेक नहीं कर सकते थे। मतलब थोड़ा सा डॉट लगा के बंदा देख लेता ना कौन सा सूट कर रहा है, तो वो नहीं कर सकते थे। इस और खुलना था तो फिर मुझे लेना पड़ना था और ये बिल्कुल सील था। तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। और लेकिन मेरा फाइनल ये था कि मैं एक मैरून और ग्रीन और तीसरा मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ।
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ना मतलब पर्पल डार्क पर्पल, थोड़ा मुझे डार्क डार्क कलर अच्छे लग रहे थे, लेकिन लाइट कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी कलर अच्छा लगता है, पिंक कलर अच्छा लगता है, मस्टर्ड कलर अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ये भी डार्क ही होते हैं। लेकिन मैं रेड और इस तरह का लगाना नहीं चाह रही थी। ब्लैक भी मैंने बहुत कर लिया है, तो मैं वो भी नहीं करना चाह रही थी। और मैं जो है ना इसमें बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी, बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी। और भाई जो है ना वो मुझे जो है ना ऐसे कर रहा था, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। उसके दिमाग में था कि 3 कलर चाहिए तो मैं इसको 6 ही भेज दूँ। तो मैंने फिर वही वाले सीन किया है कि भाई जो है ना मैंने जो है ना इसकी बातों में नहीं आना, ठीक है ना। मैंने खुद से दिल में फ़ैसला लेना है। मैंने किसी की मतलब मैंने अपनी चीज़ को देखना है, मैं अपनी ज़रूरत को देखूँगी, मैं अपनी उसकी कलर कॉम्बिनेशन को देखूँगी, अपनी सोच को प्रेफ़रेंस दूँगी ताकि जो है ना मेरा काम जो है ना वो ठीक हो जाना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो है ना दूसरों के इशारों पे बिल्कुल भी नहीं नाचना, ठीक है ना। आपने जो है ना इमोशनल नहीं बनना। जो इमोशनल लोग होते हैं ना उनको लोग आसानी से कंट्रोल कर सक रहे होते हैं, क्योंकि जो डरता है ना उसको लोग और डराते हैं, ठीक है ना। जो प्यार में अंधा होता है उसे लोग और अंधा करते हैं। और जो शख्स अपने जज़्बात जो है ना लोगों से छुपाता है ना, तो असल में वो जो है ना वो बंदा जो अपने इमोशंस दूसरों पे ज़ाहिर नहीं करता ना, वो लोगों के लिए असल में ख़तरा होता है। ख़तरे से मुराद ये नहीं है कि कोई एटम बम बाँध के फिरा होता है। उसका ये मतलब होता है कि अगला बंदा जो है ना वो चौकन्ना होता है, तो कोई उसको नचा नहीं सकता अपने जो है ना इशारों पे। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा देखें, येलो कलर कितना अच्छा है, ब्लू कितना अच्छा है, मस्टर्ड कितना अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। पता नहीं 300 का एक है कि 350 का एक है, मुझे नहीं समझ आ रही थी। लेकिन बहरहाल मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँ। अच्छा इतना ज़्यादा भी नहीं लेके रख सकते कि बंदा कहता है कि मैं एक पे लगा लूँ फिर किसी और पे, फिर वो अजीब सा होता है ना। एक जोड़े से ए पे ये चीज़ें लगा के फिर दूसरे पे लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ स्कूल का यूनिफॉर्म बन गया है। तो इस वजह से वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। अच्छा इन चीज़ों से मेरी ना आँखों में एलर्जी भी होती है, तो ये वाली चीज़ भी मैं नोट कर रही थी। मेरे दिमाग में था मैं 2-3 लूँ और इस्तेमाल करूँ और फिर मैं उनको जो है ना फेंक दूँ, क्योंकि जिस जगह पे ये खुलते हैं ना तो मेरी आँखों में ना चुभन होती है और पानी आना शुरू हो जाता है और मेरी आँखें धुंधली-धुंधली सी होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से मैं इन चीज़ों को ना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अच्छा आप लोग जो है ना, आपसे यही गुज़ारिश है, आप मेरी वीडियो को तो पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कोई कमेंट कर दिया करें। आप लोग जो है ना मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते, आपको समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात का मतलब क्या है। तो टाइम निकाला करें, थोड़ा एक क्लिक कर दिया करें। आपके एक क्लिक से किसी की भी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो आपने ये पॉजिटिव चेंज लाना है, ठीक है, किसी के लिए भी, क्योंकि मैं तो है ना ऐसे ही मतलब कि ठा करके क्लिक कर लेती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा एक क्लिक है, किसी का भला हो जाएगा तो अच्छी बात होगी ना। तो इस वजह से आप भी भला किया करें, आप ये वाला काम किया करें, ताकि जो है ना मेरी जान में जाने और काम करने का दिल करे। बंदा जब इनकरेज होता है ना तो वो हवाओं में उड़ रहा होता है, ठीक है। उसका दिल चाह रहा होता है मैं ढेर सारा काम करूँ, लेकिन जब डिस्करेज होता है ना तो उसको दिल ही नहीं कर रहा होता कि कोई काम करे।